Exercise 3.3 question number 1 is complete each of the following factor tree. फैक्टर ट्री हमें दिया हुआ है और हमने उसको कंप्लीट करना है. हमारे पास 4 पार्ट्स हैं. मैं आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ. थर्ड पार्ट है हमारे पास 56. फैक्टर ट्री बना हुआ है और हमने सर्कल्स को कंप्लीट करना है और एंड में फैक्टर्स लिखने हैं. इसको सॉल्व करने के लिए हम रफ वर्क में इसके पहले फैक्टर्स ले लेंगे और फिर उनको फिल कर देंगे. रफ वर्क बनाएंगे हम साइड पे रफ वर्क और उसमें एलसीएम ले लेंगे 56 का. 56 इवन नंबर है तो 2 से सॉल्व करेंगे. 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4 2 8 ज़ार 16 अगेन 2 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 अगेन 2 7 ज़ार 14 7 1 ज़ार 7. अब फिल करेंगे हम. फर्स्ट 2 सर्कल्स में वैल्यूज़ आएंगी 2 और 28. 28 हम पहले लिख देंगे और 2 बाद में लिखेंगे. अगेन अब हमने 28 को सॉल्व किया तो क्या आया 2 और 14 तो 2 14 और लास्ट 2 एज इट इज़ आ जाएगा. अब फर्स्ट वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा और 14 को हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा उसकी जगह 2 और 7. लास्ट 2 एज इट इज़. लास्ट रो जो है वो हमारे फैक्टर्स होंगे 2 2 7 2. इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. नंबर्स दिए हुए हैं और हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12. सॉल्यूशन लिखेंगे. एलसीएम लेंगे हम. 12 इवन नंबर है तो 2 से सॉल्व होगा. 2 6 ज़ार 12 6 अगेन इवन नंबर है तो 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3. फैक्टर्स लिख लेंगे 12 के. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो ये हमारा आंसर होगा. यही हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं. नेक्स्ट मैं आपको पार्ट करवा रही हूँ 5. नंबर है 88. सॉल्यूशन लिखेंगे. 88 अगेन इवन नंबर है तो हम इसको अगेन 2 से ही सॉल्व करेंगे. 2 4 ज़ार 8 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 अगेन 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 11 1 ज़ार 11 क्योंकि 11 प्राइम नंबर है. तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आएंगे 88 के. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11. तो ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट मैं आपको 8th पार्ट करवा रही हूँ. जो पार्ट्स रह जाते हैं बीच में वो आपने इसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं. नंबर है 1 2 9 6. सॉल्यूशन लिखेंगे. एलसीएम लेंगे 1 2 9 6 का. ये अगेन इवन नंबर है तो 2 6 ज़ार 12 2 4 ज़ार 8 1 कैरी जाएगा 2 8 ज़ार 16 अगेन 2 1 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 अगेन 2 आएगा 2 1 ज़ार 2 1 कैरी जाएगा 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4 अगेन 2 8 ज़ार 16 2 1 ज़ार 2. अब ये ऑड नंबर है तो हम इसको 3 से सॉल्व कर लेंगे. 3 2 ज़ार 6 आएगा हमारे पास. 8 की जगह 2 आएगा और 2 कैरी जाएगा तो 7 ज़ार 21 आएगा. नेक्स्ट 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3. सारे फैक्टर्स हम लिख लेंगे जो हमारे पास साइड पे आए हैं. 1 2 9 6 के आगे हम सारे फैक्टर्स को लिख देंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 4 2 हैं हमारे पास और 4 ही 3 हैं. मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 4 3 आ जाएंगे और यही हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं. ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.
क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में पावर में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना है। प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं और हमने इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। तो इंडेक्स नोटेशन हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट क्वेश्चन 3 दफ़ा 2 दिया हुआ है, तो इंडेक्स नोटेशन की हेडिंग डालेंगे और जितनी पावर्स हैं उतनी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 2 के ऊपर 1 पावर है फर्स्ट वाले की, सेकंड पे भी 1 है, थर्ड पे भी 1 है, तो पावर 3 आ जाएगी ऐड होके। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देती हूँ, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है और 3 टाइम्स 4 है हमारे पास, 1 टाइम 5 है। तो इसकी हमने इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। इंडेक्स नोटेशन हमारे पास क्या आएगी, 2 कितने हैं 3, तो पावर 3 फिर लिखेंगे और उसकी कितनी वैल्यूज़ हैं 3 हैं, तो पावर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट 4 है, 4 भी 3 है, तो पावर 3, नेक्स्ट 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्राइम फैक्टर्स एंड राइट आंसर्स इन इंडेक्स नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे और 3 में हमने इंडेक्स नोटेशन फाइंड की है। तो इसमें हमने पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर उसी की इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। फर्स्ट पार्ट 72 है, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसी तरह प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 72 के। 2 3 6 आ जाएगा, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 नेक्स्ट अगेन 2 2 9 18। नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं 9 आ जाएगा और 9 को हम 3 से सॉल्व करेंगे। हमें पता है 3 के टेबल में 9 आता है, तो 9 लिखेंगे और साथ में 3 लिख देंगे। 3 3 9 आ जाएगा और 3 1 3। एक्स्ट्रा लाइन रेस कर देंगे, हम लाइन स्मॉल कर देंगे और फैक्टर्स लिख देंगे। हमारे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, 72 के 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, तो 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 3 इंडेक्स नोटेशन लिखनी है, तो 2 3 है तो ऊपर पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है तो पावर 2 आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट मैं आपको एक पार्ट और करवा रही हूँ, पार्ट 3 करवा रही हूँ। क्वेश्चन है 300, सॉल्व करेंगे 300 को। इवन नंबर है, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10, 0। अगेन इवन है, 2 7 14, 2 5 10। अब इसको हम 3 से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 3 2 6, 3 5 15। अब हमें पता है कि 5 है एंड में, तो 5 से सॉल्व हो जाएगा। 5 5 25, 5 1 5। फैक्टर्स लिख देंगे 300 के। 2 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 टाइम 3 है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे, 2 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो यही हमारा आंसर होगा। और स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री एंड राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसके। फिर उन फैक्टर्स को हमने फैक्टर ट्री में लिखना है। फैक्टर ट्री हमने खुद ही ड्रॉ करना है और फिर उसमें लिखना है। और लास्ट हमने स्टेप क्या करना है कि हमने इंडेक्स नोटेशन में जो फैक्टर्स आए हैं उनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फैक्टर ट्री को फिल किया था।
वो दिया हुआ था फैक्टर ट्री और हमने उसको फिल किया था, इसमें हमने ख़ुद बनाना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 28, तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं रफ वर्क में। एलसीएम लेंगे 28 का, इवन नंबर है, 2 से सॉल्व होगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8, अगेन 2 7s are 14, 7 1s are 7। फैक्टर्स को हम फैक्टर ट्री में लिखेंगे। सबसे पहले सर्कल बना के फैक्टर ट्री की हेडिंग दे देते हैं और सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले सर्कल में 28 को लिखेंगे। अब 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वैल्यू आएगी 2 और सेकंड सर्कल में वैल्यू आएगी 14। अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा और 14 से हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 14 में आएगा 2 और 7। इन सर्कल्स के दरमियान में हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अब हम फैक्टर्स को लिख लेंगे। 28 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, लास्ट रो हमारे पास फैक्टर्स की है 2 × 7। अब इंडेक्स नोटेशन लिखनी है तो 2 2 टाइम्स है तो पावर 2 आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। फोर्थ नंबर हमारे पास है 130। रफ वर्क में फैक्टर्स बनाएंगे। 130 भी इवन नंबर है तो 2 से सॉल्व करेंगे। 2 6s are 12 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 5s are 10। 65 में 5 है लास्ट वैल्यू तो 5 से सॉल्व करेंगे। 5 1s are 5, 5 3s are 15। 13 प्राइम नंबर है तो 13 1s are 13। अब फैक्टर ट्री फाइंड करेंगे हम। फर्स्ट सर्कल में 130 आ जाएगा, 2 लाइंस। फर्स्ट सर्कल में 2 आएगा और नेक्स्ट सर्कल में 65। नेक्स्ट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 65 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं, 5 एंड 13। 5 लिख देंगे फर्स्ट वाले में और नेक्स्ट में 13 आ जाएगा। सर्कल्स के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और अब हम फैक्टर्स लिख लेंगे 130 के। 2 × 5 × 13। स्टूडेंट इसका यही आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो पावर कुछ भी नहीं आएगी। यही आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। यह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 3.3।